अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसे लीडर है? मौलाना साहब आई थिंक आजकल ज़रा चोरी चकारी का डर होता है ना, इसलिए मैंने कहा सेव कर लूँ। मौलाना साहब जो है माशाल्लाह वो इस्लाम के मुसलमानों के बहुत अच्छे लीडर हैं। कुछ अर्सा पहले तक मेरे नज़रियात उनके हवाले से बड़े मनफी थे, बड़े नेगेटिव थे। मैं समझता था कि मौलाना साहब जो है वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए इस्लाम को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर वो सियासी मफादात जो हैं, सियासी फ़ायदे जो हैं उनको ज़्यादा वो हासिल करते हैं और उसको करने के लिए वो इस्लाम की यूटिलाइजेशन ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस्लाम के जो बेहतरीन लीडर साबित हो सकते हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब है और ये मैं अब उनका मदा हो गया हूँ। ये आपका माइंड कैसे चेंज हुआ? इसकी क्या वजह है? पहले कुछ और तो आप कुछ और राय उनके बारे में। और देखें जी, चेंज तो किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन जब से दो बातें जो है ना, एक तो इस पे मेरा यकीन आ गया है कि वो फरमाते थे कि जो इमरान खान साहब हैं वो यहूदियों के पक्के एजेंट हैं और उनका जो एजेंडा है वो यहूदियत और उनके जो मकासद हैं उनको पूरा करना है। वो मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक कहते थे, ठीक है। एंड सेकेंडली इसके ऊपर दोनों चीज़ें जो हैं वाज़ेह हुई हैं। एक अभी जो रिसेंटली इवेंट हुआ है दुबई का, यूएई का, जिन्होंने इसराइल के साथ अपना जो है वो एग्रीमेंट साइन किया और एक दूसरे को उन्होंने मतलब एक दूसरे के वो दस्तों बाजू बन गए। उसके ऊपर जब मौलाना साहब की और उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं और उनकी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस किस्म की और बाकी उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना है तो उससे मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मौलाना फजल रहमान साहब ही वो लीडर हैं जो मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकते हैं, पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में। और अगर आपको यकीन नहीं आता इस बात पे कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप जो इसराइल के वज़ीर आज़म साहब हैं नेतन्याहू साहब, उनके मैं आपको वो ट्वीट्स दिखा देता हूँ उससे। और उसके बाद जो मौलाना साहब उसके बाद जो मौलाना साहब की जो है उस हवाले से उनका नुक्ता नज़र है, उससे ये साबित हो जाएगा कि बेहतरीन मुस्लिम उम्मा के लीडर मौलाना फजल रहमान साहब हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो पक्के पक्के यहूदी एजेंट हैं। मुझ पर आप लोगों को अगर यकीन नहीं है तो आप ये वीडियो देख लें। वाज़ेह पॉलिसी है कि मौजूदा हुकूमत चोरी की मैंडेट के साथ आई है, आवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। हम किसी बीच के यानी फ़ैसले को नहीं मानते। हम री इलेक्शन चाहते हैं, असरनो इंतखाबात चाहते हैं और जो भी जीते उनके हवाले किया जाए और मुदाखलत के बग़ैर इलेक्शन चाहते हैं। ये पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो चुकी है। नेब भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अफादियत खो चुकी है, यानी महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। 2 साल में इस हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है। पड़ोसियों से इनके ताल्लुकात बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मैं इतना मुख्तसर कहूँ कि जो अरब इमारात का जो यहाँ पे इसराइल के हवाले से जो उनकी सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, हम समझते हैं कि दुनिया में एक नई तब्दीली आ रही है। सारी दुनिया तब्दील होने जा रही है, ताल्लुकात के निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले और जमहूरी रास्ता दे के पार्लियामेंट को उस हैसियत में आगे लेके आए कि इन तमाम वाक़यात को देख के जांचे और पाकिस्तान के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो कि पाकिस्तान यानी अंदरूनी कशमकश से भी बचे और बैरूनी कशमकश से भी बच सके। ये एक ऐसा तब्दीली है कि शायद सदियों के बाद ऐसी बात हुई है जो कि अरब कंट्री में जो कुछ हुआ है, और जो हम उस पर मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाहते कि इसमें बैठने की ज़रूरत है और तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करना है और इस मुल्क और इस ख़ित्ते की खातिर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि हम अब इसके बाद हमें क्या करना है। लिहाजा हम इस बात पे वाज़ेह हैं कि हम फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान के सोच और फ़िक्र के मुताबिक, अमन के मुताबिक, अदम तशद्दुद के मुताबिक सारी दुनिया से नफ़रतें ख़त्म करना, तशद्दुद ख़त्म करना, हर एक की हैसियत को तस्लीम करना, भाईचारे के साथ रहना, यही हमारा मकसद है। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट अब वो अफादियत हो चुकी है, लिहाजा पार्लियामेंट के हवाले से मज़ीद बात हम नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना
کہ اصل پارلیمنٹ ہونی چاہیے، یعنی ایک ایسا انتخابات جو کہ پبلک کو بھی منظور ہو، مداخلت بھی نہ ہو اور شفاف الیکشن ہو، اور جو بھی جیتے اسی کو آگے آنے دیا جائے اور یہ تمام فیصلے وہ آپ کو کیا لگتا ہے 5 سال سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ دعا بوگڑ جی دعا جی 5 سال الحمدللہ لگتا ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی زمین ہموار کی چاہیے، اگر یہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے تو معاملہ میرے خیال میں یہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ معاہدہ بالکل اس 70 سال کے دور پر محیط جدوجہد آزادی کی نفی ہے، اور اس حوالے سے قوموں کی قربانیاں، قوموں کی جدوجہد، چاہے وہ کشمیر میں ہو اپنے آزادی کے لیے یا فلسطین میں ہو اپنی آزادی کے لیے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کی گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے، اس کو تسلیم کرے، اور ان کمزور ممالک میں سے ہے کہ میرے نزدیک کم از کم وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک جزیرہ ہے کہ جس کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے۔ برائے نام وہاں پر کچھ خاندان بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ وہاں کی چھوٹی سی آبادی کے لیے تو بادشاہ ہیں، لیکن عالمی سطح پر وہ بڑی قوتوں کے ایک پپٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ قسم کے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ بہرحال UAE کا عمل نہ تو عرب دنیا کی نمائندگی ہے، UAE اتنا بڑا ملک نہیں ہے، نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو۔ تو یہ فیصلہ، اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے، لیکن اس پر امت مسلمہ کو ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ اس قسم کے فیصلوں پر اگر امت مسلمہ کی مجموعی آواز مدھم نظر آئے تو پھر اس کے آگے بھی وہ بڑھ سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو وہ ضائع کر سکتے ہیں۔ اس اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں پپٹ ہے، یہ مسلم کردہ ہے، ووٹ پہلے آپ نے کہا کہ حلف نہ لیا جائے، دونوں بڑی پارٹیوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اس کے بعد آپ مسلسل جو ہے ان کو اپنے ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے